अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बस एक दिन और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला पुनः अपनी अयोध्या नगरी पधारेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और लगभग 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम लला पधार रहे हैं। भव्य मंदिर बनाया गया है और पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। मंदिर और राम लला का दरबार खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। अयोध्या की सड़क हो, दुकानें हो या गली चौराहे, पूरी अयोध्या ऐसी लग रही है मानो त्रेता युग लौट आया हो। हर ओर राम नाम की गूंज है। देश भर में यही गूंज है कि राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसी है तैयारी, देखिए ये खास रिपोर्ट। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी हम वहां पे मौजूद हैं जहां भगवान राम प्रकट हुए थे बाल रूप में, यानी कि कौशल्या के पुत्र के रूप में। देखिए, बाल रूप में भगवान राम को आप देख सकते हैं कि ये अयोध्या धाम पूरी तरह से अपने राम लला के स्वागत के लिए सज धज करके तैयार है। भगवान राम के बाल रूप को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वह सही में अद्भुत है। यानी कि भगवान जब प्रकट हुए तो कौशल्या माता किस तरह से खुश होती हैं और उनके अद्भुत रूप को निहार रही हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से या हम आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या का जो रूप है वो अद्भुत हो गया है। यानी कि अयोध्या के कण कण में, अयोध्या के चप्पे चप्पे में भगवान राम विराज रहे हैं और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से अयोध्या नगरी तैयार है। करीब 500 वर्षों के बाद अयोध्या नगरी में यह उत्सव का माहौल आया है और इस उत्सव के माहौल को ऐतिहासिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगभग 31,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं अयोध्या धाम की सूरत बदलने के लिए और ये अब दिखने भी लगा है। अयोध्या धाम के स्टेशन के स्वरूप बदले हैं, यहाँ एयरपोर्ट बन चुका है और सबसे बड़ी बात है कि पूरी अयोध्या की सूरत ही बदल चुकी है। निश्चित रूप से कल यानी कि 22 जनवरी को जब राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, देश विदेश के अतिथि यहाँ पे जुटेंगे और ये जो गेट हम आपको दिखा रहे हैं ये वीआईपी गेट है। यानी कि वीआईपी लोगों का प्रवेश इसी गेट से होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अयोध्या की सड़कों पर जिधर भी जाएंगे, जिस राम जन्मभूमि के जिस गेट का भी आप अवलोकन करेंगे तो सब एक तरह से ही दिखेगा। यानी कि पूरी अयोध्या राममय तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या पलक पांवड़े बिछाए हुए है अपने राम लला का दर्शन के लिए, उनका इस्तकबाल के लिए, उनका इंतजार कर रहा है कि कब राम लला आएंगे और अयोध्या की झोपड़ी में अपना अलख जगाएंगे। यहाँ की सरजू नदी में वो स्नान करेंगे और सरजू नदी भी जो लगातार इंतजार कर रही है अपने राम लला का, उसके भी दिन बहुरेंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अयोध्या की सूरत बदली है, अयोध्या राममय हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार है कि कब राम लला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे, यानी कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी होगी। अभी हम राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के में है और हम सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और वो भी रंग बिरंगे फूलों से पूरा परिसर को गुलजार कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे ये आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है, वाहनों का परिचालन बंद है, लोग आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, खास करके इस परिसर के आसपास। लेकिन इसके बावजूद भी कड़ाके की ठंड में भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सुबह से ही और लोगों के आने के जाने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। जो भी लोग आ रहे हैं इस भव्य मंदिर परिसर का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं और फिर जय श्री राम के नारे में वो एक तरह से कहिए कि मशगूल है। हम देखिए किस तरह से इस परिसर को सजाया गया है दुल्हन की तरह और एक तरह से कहिए कि मैं पिछले 3 दिनों
दिनों से अयोध्या में हूं और अयोध्या का स्वरूप रोज बदलते जा रहा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नज़ारा है वो बदलते जा रहा है और उस नज़ारे को अगर आप देखेंगे तो लगेगा आपको कि आखिर ये अयोध्या क्यों बदली बदली सी नजर आ रही है। देखिए सुबह से ही संत महंत लोगों के आने का सिलसिला शुरू है और इस कड़ाके की ठंड में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। कहाँ से आए हैं? हम वृंदावन से आए, आचार्य बद्री श्रीमद् भागवत मंदिरम। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है आपको? अब जब से निमंत्रण पत्र मिला है रोम रोम हर्षित हो रहा है। हर पल हर क्षण बस यही इंतजार था कब भाई। तो नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, आज हर कोई यही कह रहा है, कहे भी क्यों ना, क्योंकि सदियों बाद प्रभु श्री राम अपने घर फिर से पधार रहे हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। 10 लाख दिए से अयोध्या नगरी रोशन होगी और पूरी दुनिया से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित सिंह आपको दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी की छटा। देखिए ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी की खूबसूरती देखिए, ये खूबसूरती हमारे सहयोगी सुनील दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो द्वार है, जिस द्वार से लोग अंदर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे, वहाँ देखिए किस तरीके से फूलों से सजाया गया है, मानो कोई बहुत बड़ा महोत्सव है। और जिस तरीके से फूलों से इस पूरे द्वार को सजाया गया है और उसके बाईं तरफ देखिए हम ये तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से हाथी के शक्ल में जो यहाँ पे फूलों से बनाया गया है। और ये तस्वीरें बेहद मनमोहक है, बेहद विहंगम दृश्य है और ये बताती है किस तरीके से अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। और ये द्वार वो द्वार है जिसके सालों साल से इंतजार किया गया कि इस द्वार से राम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, राम लला का दर्शन करेंगे। तो राम लला का दर्शन करने जो भी अंदर आएंगे तो उससे पहले ये खूबसूरत सी जो बाहर का ये फूलों से सजाया द्वार है वो आपको दिखेगा। तो ये अयोध्या नगरी की खूबसूरती है जो कल यानी 22 जनवरी जिसका 500 सालों का इतिहास जो इंतजार रहा वो पूरी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जब आएंगे तो ये फूलों का जो द्वार है, मुख्य द्वार, उनको इसी द्वार से अंदर जाना है। और ये देखिए हम आपको सड़क पे दिखाते हैं, वहाँ देखिए उस तरफ केवल आपको खूबसूरती, इस तरह से तोरण द्वार फूलों से सजा हुआ है अयोध्या नगरी। और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी की जा रही है। ये भव्य आयोजन है और ये आयोजन देखिए किस तरीके से लोग इस ठंड में भी ठिठुरते हुए लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हुए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये खूबसूरती हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए अगर आप अयोध्या आते हैं तो इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेगी और किस तरीके से आपके स्वागत के लिए फूल बिछाए गए हैं। देखिए कैसे लोग राम मंदिर पहुंचे हैं तो किस तरीके से जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र से आए हैं। कितनी खूबसूरती है, लगता है कि एक जो एक स्वर्ग है हमारे लिए, स्वर्ग है आपके हिंदू भाई के लिए बहुत स्वर्ग है। 500 साल हमने बहुत हमारे पूर्वजों ने मतलब मेरे माँ दादा सब लोगों ने इंतजार किया इस घड़ी के लिए